वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें टॉप 5 बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बताएंगे। अगर आपने क्लास 12th कर रखी है और आप आगे की सोच रहे हैं तो इन 5 टॉप पैरामेडिकल कोर्स को अपना टारगेट जरूर बनाएं। आपको 100% जॉब मिलेगी। किस कोर्स में आपको क्या वर्क करना पड़ेगा और आप यहां से कितना किसमें कमा सकते हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताई जाएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम टॉप 1 पर जो आपका पैरामेडिकल कोर्स है वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें भी 2 लेवल के कोर्स आते हैं, एक तो डिप्लोमा और एक बैचलर। यहाँ पर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 2 वर्ष का कोर्स है जिसके सभी दीवाने हैं, जिसे DMLT बोला जाता है। DMLT करने के लिए लाखों विद्यार्थी परेशान रहते हैं। ये टॉप 1 पर आने वाला आपका कोर्स है पैरामेडिकल में। वहीं पर बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो 3 वर्ष का कोर्स है इसे BMLT बोला जाता है। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। कहने का मतलब है चाहे DMLT को यानी कि अपना टारगेट बना लो, चाहे BMLT को, दोनों ही अच्छे कोर्स हैं और ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा तो पैथोलॉजी वर्क। आपने देखा होगा जब किसी को फीवर आ जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है ब्लड से संबंधित तो ब्लड टेस्ट के लिए भेजा जाता है। डॉक्टर क्या काम करते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए लिख देते हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आता है और इसमें बहुत अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। कहीं भी किसी भी मेडिकल के पास में अगर अपनी दुकान खुद की खोल लेंगे तब भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। और आपको हम बता दें हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं। इसे करने के बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में DMLT या BMLT के बाद आप किसी हॉस्पिटल, प्राइवेट, गवर्नमेंट में वर्क कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट से संबंधित और सैंपल अरेंजमेंट ये सभी काम आपको करने पड़ते हैं ये सब कुछ करने के बाद। ठीक है, वहीं पर टॉप 2 पर आने वाला जो आपका पैरामेडिकल कोर्स है रेडियो अमेजिंग टेक्नोलॉजी। रेडियो अमेजिंग टेक्नोलॉजी भी 2 लेवल के कोर्स हैं, एक तो डिप्लोमा एक बैचलर। डिप्लोमा इन रेडियो अमेजिंग टेक्नोलॉजी जो 2 वर्ष का कोर्स है और बैचलर इन रेडियो अमेजिंग टेक्नोलॉजी जो 3 वर्षीय कोर्स है। इसे आपका DRIT बोला जाता है और इसे BRIT बोला जाता है। BRIT के तो बहुत विद्यार्थी दीवाने होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या काम करेंगे इसे करने के बाद तो एक्सरे का काम, CT स्कैन, MRI ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कहीं चोट आ जाए तो डॉक्टर अगर समझ ना पाए तो क्या कहता, जाओ एक्सरे कराइए जाके, जाइए CT स्कैन, MRI कराइए जाके। और इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है, तीनों का स्कोप बहुत अच्छा है। DRIT BRIT यानी कि रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी करने के बाद आपको ये वर्क करने पड़ते हैं। इनमें आपको जॉब मिलती है। आप प्राइवेट, गवर्नमेंट किसी में भी किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के काम कर सकते हैं और एक्सरे की भी आप दुकान कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ से आप पैसा अर्न कर सकते हैं। चलिए हम टॉप 3 पर बात करेंगे। टॉप 3 पर हमारा जो है वो है ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री जो है ये भी 2 लेवल का कोर्स है, एक तो डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री और बैचलर इन ऑप्टोमेट्री। ये आपका 2 वर्ष का है, बैचलर वाला 4 वर्ष का कोर्स है। यहाँ पे आपका DOPT से बोला जाता है और इसे BOPT बोला जाता है। यहाँ पे आपको किसमें कैसा आप वर्क कर सकते हैं तो आई से संबंधित किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप काम कर सकते हैं। यहाँ स्कोप उतना बेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। लोगों देखते होंगे खुद की शॉप खोल लेते हैं, चश्मे की खुद की दुकान होती है किसी भी, जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ पे कि हॉस्पिटल बना होता है तो वहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जो आंखों से संबंधित हॉस्पिटल खुले होते हैं तो उनमें जाके आप
काम कर सकते हैं, अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसका स्कोप है, लेकिन खूब अच्छा, खूब बेस्ट स्कोप नहीं है। और लेकिन कभी ना कभी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आजकल मोबाइल का यूज ज़्यादा हो रहा है, तो आई प्रॉब्लम बढ़ रही है। जब आई प्रॉब्लम बढ़ रही है तो इसमें भी आप स्कोप बढ़ेगा और अच्छा खासा फिर अर्निंग इसमें होगी, ठीक है। दोनों ही डिप्लोमा और बैचलर दोनों लेवल के कोर्स एकदम बेस्ट कोर्स हैं। आगे है आपका कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। ये भी 2 लेवल के कोर्स हैं, डिप्लोमा और बैचलर। डिप्लोमा इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी जो है वो 2 वर्षीय है और बैचलर वाला 3 वर्षीय कोर्स है, ठीक है। अच्छा, इसमें तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी में आप हृदय संबंधी यानी कि दिल संबंधी आपको काम मिलेगा। इसे करने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो ईसीजी होती है, जैसे हार्ट में किसी को प्रॉब्लम है, जैसे आपने देखा होगा हार्ट अटैक पड़ता है, तो ईसीजी और टीएमएलटी कहिए कैसे आपको वर्क करने पड़ते हैं और अच्छा खासा इसका बहुत अच्छा स्कोप है। आजकल हृदय संबंधी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ये भी एक अच्छा कोर्स है। चाहे आप डिप्लोमा चाहे बैचलर किसी भी प्रकार से किसी भी लेवल में करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसे करने के बाद आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। वहीं पे हम आगे देखेंगे, आगे है आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत अच्छा कोर्स है। ये टॉप 5 के अंदर आने वाला कोर्स जिसे ओटी बोला जाता है। इसे सभी विद्यार्थी जानते होंगे। 2 लेवल के कोर्स है, एक तो डिप्लोमा एक बैचलर। डिप्लोमा जिसे डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बोला जाता है और बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इसे आप डीओटी बोलेंगे और इसे वीओटी बोलेंगे, ठीक है। दोनों ओटी कोर्स आपने देखा होगा। इसमें आप जॉब हम आपको सीधी सीधी बता दें, आपको इसमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्या मेंटेन? कोई जैसे सर्जरी करने के लिए आपने देखा होगा, जैसे ऑपरेशन करने के लिए कोई एक डॉक्टर जाता है, ठीक है, और उसके आसपास बहुत सारे जो ऑपरेशन करता होते हैं उनके आसपास लगे होते हैं। कोई डॉक्टर क्या काम करता है, वो तो ऑपरेशन में बिजी होता है, वहां पर लाइट की व्यवस्था होनी। ऑपरेशन थिएटर में जब कोई मरीज जाता है तो उसके कई घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए जाता है। उससे पहले यही जो डीओटी और बीओटी वाले हमारे विद्यार्थी होते हैं वो वहां पर वर्क पूरा करके रखते हैं, हर एक चीज की सेटिंग वेटिंग करके रखते हैं। और बस डॉक्टर जाएगा, वो अपना काम करेगा, जस्ट वहां से निकल जाएगा। उसके बाद पूरा जो मरीज का ख्याल रखेगा वो इन्हीं सभी को रखना होता है। आपने सुना होगा कि किसी के ऑपरेशन टाइम कोई चीज अंदर ही छूट गई, तो ये सब जो मेंटेन करके रखना पड़ता है वो आप इन्हीं सभी विद्यार्थियों को करना पड़ता है, डीओटी और बीओटी वालों को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत बेस्ट कोर्स, यहाँ से अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि ऑपरेशन ये तो हर जगह, हर एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की भाई वैकेंसी निकलती हैं और बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी निकलती हैं और हर जगह इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे 5 बेस्ट कोर्स में आप सैलरी की। हम आपको जितने भी अभी तक हमने आपको कोर्स बताए, इनकी एक अंदाज अनुसार सैलरी बता रहे हैं, ना कम ना ज़्यादा, यानी कि इसके आसपास ही आप अर्न कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने लगते हैं, किसी प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में आप काम करने लगते हैं, किसी भी हम जॉब की यहाँ बात कर रहे हैं, तो आप 20 से 30 हजार अच्छे से कमा लेंगे। अनुभव के साथ ये आपका पैसा बढ़ा दिया जाएगा। वहीं पर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में आप 40 हजार प्लस अच्छे से कमा लेंगे, ठीक है। 40, 60, 70 कहीं 1,000 रुपये आप यहाँ से कमा सकते हैं। जैसा आपका अनुभव होगा वैसा आप यहाँ से अर्निंग कर लेंगे, ठीक है। ये हैं हमारे 5 बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स। आपका टारगेट इनमें से क्या करने का है, हमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इनसे संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो हमसे आप ज़रूर पूछ सकते हैं
और पर्सनल अगर पूछना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके वहाँ रिक्वेस्ट के साथ अपना मैसेज जरूर छोड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अगर आपने जो भी आपको जानकारी चाहिए थी वो मिली हो तो प्लीज एक बार लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।